मैं तो बहुत पुरानी नहीं हूँ, बट आई गेस आपने सुना होगा कोई रेडियो प्रोग्राम। तो अपना रेडियो से जुड़ा कोई किस्सा सुनाएं प्लीज़। से मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मुझे याद है अराउंड 98 में घर में रहा करता था, और तब हमारे पास रेडियो ही हुआ करता था। तो फीफा वर्ल्ड कप उस साल शायद ब्राज़ील जीती थी, मुझे अभी इतना याद नहीं। तो मैं रात में बिल्कुल कम वॉल्यूम में, चूँकि सब लोग सो जाते थे, तो मैं रेडियो में कमेंट्री सुना करता था कि फुटबॉल में क्या चल रहा है। ये तो शुरुआत हुई थी। बाद में जब हम लोग कॉलेज में थे तो एफएम रेडियो तब हम लोग काफ़ी सुना करते थे, और जिनके मोबाइल फ़ोन भी सबके पास नहीं हुआ करते थे हमारे समय में, जिनके पास हुआ करता था उसके पास हम लोग बैठकर एक ईयरफोन से दो दो लोग सुना करते थे। तो काफ़ी अच्छी यादें हैं रेडियो से रिलेटेड हम लोगों की। यूथ, जब हम लोग अपने यूथ ये एज में थे, तो काफ़ी इसको एंजॉय किया है हम लोगों ने। आप लोग भी एंजॉय करो, और अभी भी जब भी ट्रैवल करते हैं हम लोग, तो रेडियो, एफएम रेडियो खास करके हम लोग सुनते ही सुनते हैं। बताइए, हम लोग भी रेडियो कभी कभार सुन लेते हैं सिंस ट्रैवलिंग के टाइम या ऐसे ही। सर यूजुअली सिंस आपने बताया अभी कि फीमेल्स हैं आ रहे हैं यहाँ के ज्ञानस्थली को, तो मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में कुछ सिविल सर्विसेज ट्रिक्स कुछ देना चाहेंगे। डेफिनेट वो प्रिपरेशन आपकी राइट फ्रॉम ग्रेजुएशन शुरू हो जाती है, और उसमें जैसा 3 चरण में एग्ज़ाम होता है। इसका प्री होता है, मेंस होता है, और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो ये तीनों एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से, चूँकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स काफ़ी होते हैं, तो इसको प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके सिलेबस को समझने की ज़रूरत है। और सिलेबस को देखने के बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और अकॉर्डिंगली हम लोग प्रिपेयर करना चाहें। सबसे पहले हम लोगों का होता है एक ऑप्शनल पेपर होता है, तो ऑप्शनल पेपर हमें चूज़ करना होता है। उस ऑप्शनल पेपर को चूज़ करने के बाद उसमें या तो आप उसमें ग्रेजुएट हो, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो आप उसके बारे में जितने सिलेबस है, सिलेबस को अच्छे से समझें, उसको पढ़ें। इसी तरह जनरल स्टडीज़ में काफ़ी सब्जेक्ट्स होते हैं, पॉलिटी होता है, इकॉनमी होता है, करंट अफेयर्स होता है, तो इसके बारे में लोग जानें। और साथ ही पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी तो आपकी शुरू से ही शुरू हो जाती है। आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो 30 मिनट्स 40 मिनट्स के इंटरव्यू होते हैं, उसमें निकल कर आ जाती है। काफ़ी अनुभवी लोग बैठते हैं उसमें, आपका इंटरव्यू लेते हैं, उसमें तरह तरह की बातें होती हैं। तो जिससे भी प्रिपेयर करना है सीरियसली प्रिपेयर करें, सिर्फ टाइम पास के लिए प्रिपेयर ना करें। ये मैं पहले खुद ही बताना चाहूँगा, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, और अगर हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो होने के चांसेस बिल्कुल ही नगण्य हो जाते हैं। ये स्थित नारी ज्ञान स्थली कॉलेज के द्वारा आज एक एफएम की शुरुआत की गई है, रेडियो एफएम 89.6, गोंडा की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन। तो इसके लिए मैं पूरी नारी ज्ञानस्थली टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसा चैनल है जो गोंडा में पहली बार प्रारंभ हुआ है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि गोंडा स्पेसिफिक जो बातें हैं वो लोगों को बताई जाएं। ये नारी ज्ञानस्थली से ये चलेगा, और यहाँ पे तरह तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, लोगों के इंटरव्यूज़ भी होंगे, लोगों के फीडबैक लिए जाएंगे, और उससे रिलेटेड चीज़ें फिर हम लोग यहाँ से नारी ज्ञानस्थली की पूरी टीम चलाएगी। यहाँ रेडियो क्लब भी बनाया गया है जिसमें स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेडियो जॉकी भी हैं यहाँ के। तो ओवरऑल जो इंटेंशन इनका ये है कि एक अच्छा इंटरटेनमेंट का माध्यम हो, और साथ ही कई बातें ऐसी सिखाई जाएं जिससे कि लोगों को लाभ मिले, और प्रशासन से भी रिलेटेड चीज़ें जो हैं लोगों तक पहुँचे। इसके अतिरिक्त जो सरकारी योजना है वो भी लोगों तक पहुँचे, और इंटरटेनमेंट का माध्यम तो है ही है। क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, और अभी फॉग कोहरा काफ़ी हो जाता है, जिससे कि विजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो उसके लिए मैंने लोगों से अपील की है कि जब तक बिल्कुल ज़रूरी ना हो तब तक घर से ना निकलें रात में, और अगर निकलना ज़रूरी हो तो सभी प्रिकॉशंस लेकर निकलें, फॉग लाइट जला के निकलें। और इसी तरह जो गन्ना का टाइम है, अभी पेराई सत्र शुरू हो चुका है, तो जो गन्ना ट्रॉली में ले जाते हैं वो पीछे अपने ट्रॉली में रिफ्लेक्टर ज़रूर लगा लें, जिससे कि दूर से जो व्हीकल हैं उनको पता चल जाए कि हमारे आगे ट्रॉली चल रही है। सर, अभी सरकार की तरफ से काफ़ी व्यवस्थाएं की जाती हैं शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में भी, जैसे कि कंबल बांटे जाएंगे, इसके अतिरिक्त अलाव जलाए जाते हैं, और साथ ही हमारे यहाँ शेल्टर होम्स होते हैं, जिसमें अगर कोई बाहर सो रहा होता है या फिर किसी को वैसी ज़रूरत है, बाहर से आया है, तो वहाँ पे हम लोग सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराएंगे। के माध्यम से जैसे मैंने बताया कि एंटरटेनिंग बनाया जाएगा। पहला तो उद्देश्य यही होता है कि एंटरटेनमेंट का एक माध्यम हम लोग जोड़ रहे हैं एफएम के थ्रू। दूसरा ये होगा कि जैसे ये कॉलेज है जहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऐसी चीज़ें चलाएंगे जैसे कि एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें यहाँ से चलाएंगे, कई इंटरव्यूज़ रखे जाएंगे,
और इसी तरह के ऐसे प्रोग्राम्स रखे जाएंगे, हो सकता है कि वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम भी रखे जाएं, जिसमें कि लोगों को तरह तरह के प्रोग्राम्स के बारे में अवेयरनेस और गतिविधियों के बारे में बताया जाए।